बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने दूसरे लेक्चर जो हमारा 10th चैप्टर का दूसरा लेक्चर है कॉन्ग्रुएंट मुसल्लस, ठीक है, ट्रायंगल्स जो हमारे पास है मुतमासिल मुसल्लस है, उसका हम दूसरा लेक्चर जिसमें हम सेकंड थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा थ्योरम हमारे पास क्या है कि अगर किसी मुसल्लस के दो ज़ाविये मुतमासिल हो तो इनके मुखालिफ अज़ला भी मुतमासिल होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा मसला है, ठीक है, थ्योरम है। हम इसको क्या करेंगे, अब प्रूव करते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन था, इसका हमने शक्ल बनाया। ये हमारे पास मुसल्लस है। क्या कह रहे हैं, किसी मुसल्लस के दो ज़ाविये मुतमासिल हो, ठीक। फर्ज करते हैं एक ज़ाविया ये है, एक ज़ाविया ये है, ये आपस में मुतमासिल है, तो इनके मुखालिफ अज़ला भी मुतमासिल होते हैं। हमने क्या मालूम करना है, एक मुखालिफ अज़ला ये है, एक मुखालिफ अज़ला ये है, इनको आपस में इनकी मुमासिलत मालूम करनी है। मालूम क्या है हमें, मालूम क्या है कि अगर हम देखें मुसल्लस ए बी सी में क्या है, एंगल बी एंगल ए, ठीक है, एंगल ए बाहम मुतमासिल है एंगल बी के। ये हमारे पास मालूम आ गया। यही एक ही मालूम था। मतलब क्या है जो हमने मालूम करना है, मतलब ये है कि इसके जो एंगल्स है इसके अपोजिट साइड्स, यानी हमारे पास मुखालिफ अज़ला आपस में बराबर होते हैं। यानी क्या हमने मालूम करना है, ए सी बाहम मुतमासिल है बी सी के, ठीक, ये है मतलब। तीसरा है अमल। अमल क्या है, कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। जब हमने एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन ने ए बी लाइन को डी पर, ये नुक्ता डी है, क्या किया, कता किया। यहां हमने एक एंगल बनाया, ठीक। अमल में हम क्या लिखते हैं, अमल में हमने ये लिखते हैं कि ए बी यानी सी से एक नासिफ केंचा जिसने खत ए बी को नुक्ता डी पर किता कर। अब हम क्या मालूम करेंगे, सी ए डी या ए सी डी। अमल में हम मालूम करेंगे ए, देखो हम जब हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है, दो मुसल्लस। अब हम क्या मालूम करेंगे कि ए सी डी मुसल्लस, ए सी डी बाहम मुतमासिल है मुसल्लस बी सी डी के, ठीक है, बी सी डी के। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका सबूत लिखेंगे। सबूत में हम क्या करते हैं, एक साइड बयाना, दूसरी साइड पर हम दलाइल देते हैं। मुताबिकत की बात कर रहे हैं कि ए सी डी मुसल्लस की मुताबिकत है बी सी डी मुसल्लस के साथ, ठीक है। इसमें अगर हम देखें सी डी लाइन जो है ना, इस मुसल्लस में भी है और इस मुसल्लस में भी है। हम क्या लिखते हैं, सी डी सी डी, ठीक। कैसे, यहां पर हम लिखते हैं मुश्तरिक, यानी हमारे पास सी डी लाइन ए सी डी मुसल्लस में भी मौजूद है और बी सी डी मुसल्लस में भी मौजूद है। हमने क्या कहा कि सी डी लाइन जो है साइड मुतमासिल है सी डी लाइन की, यानी इसमें हमने दलाइल ये दी कि ये जो लाइन है ये दोनों मुसल्लसों में मुश्तरक है। फिर हम आते हैं एंगल्स की तरफ। एंगल ए बाहम मुतमासिल है एंगल बी के, ठीक है। अगर इसको हम आमने सामने देखें, इसके क्या लिखेंगे, यहां पे एंगल ए बाहम मुतमासिल है एंगल बी के। हमारे पास ये कहाँ मौजूद है, मालूम में मौजूद है, यानी हमारे पास ये स्टेटमेंट में था। तीसरी बात हम देखते हैं कि यहां पर जो एंगल बन रहा है, हम कहेंगे एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी सी डी के, ठीक। जो सी एंगल बन रहा था इसका क्या था कि एंगल ए सी डी बाहम मुतमासिल है एंगल बी सी डी के।
इस एंगल की हम बात कर रहे हैं जो यहां पर बन रहा है ACD, ठीक है। A पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट, यहां पर जो एंगल बन रहा है ये बाहम मुतमासिल है बिल्कुल BC और D, ये और इसकी, और हम इसकी बात कर रहे हैं इस लाइन पे और फिर इस लाइन से इस लाइन तक की, ये क्या है आपस में क्या है हमारे पास बाहम मुतमासिल है। इसकी हम क्या कंडीशन लिखते हैं, ये हमारे पास अमल से आया, ठीक है, जब हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन से हमारे पास ये चीज आ गया। अब अगर हम इन तीनों को देखें, ये हमारे पास है साइड यानी जिला, ये हमारे पास है एंगल यानी जाविया, और ये है हमारे पास एंगल यानी जाविया। तो पोस्टुलेट हमारे पास क्या बन गया, जिला जाविया जाविया। हमने कहा जब इस तरह की पोस्टुलेट हमारे पास बनता है तब हम कहते हैं दो मुसल्लसे आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या मुतमासिल है। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, मुसल्लस ABC है, मुसल्लस ACD बाहम मुतमासिल है मुसल्लस BCD के। ये कहाँ से आया, ये जब हमने ये वाला पोस्टुलेट हमारे पास आया, इससे हमने बताया कि दो मुसल्लसें हमारे पास मुतमासिल है। जब दो मुसल्लसें मुतमासिल है इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट में गिवन था उसके दो इज़ला दो जाविये हमारे पास मुतमासिल हो, तब क्या होगा, इनके मुखालिफ इज़ला भी बाहम मुतमासिल होंगे। यहाँ तक हमारे पास प्रूफ आ गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बस क्या है, AC साइड बाहम मुतमासिल है BC साइड के। यहां पर हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। इसीलिए इसी तरह हमारे पास इस थ्योरम से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हमारा जो एक्सरसाइज 10 है उसमें मौजूद है, वो दो क्वेश्चंस भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से ही प्रूफ करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, साबित करें अगर मसावियुल साकीन मुसल्लस के मुतनज़रा रासों की से अमूद खींची जाए तो वो मुतमासिल होंगी। मसावियुल साकीन मुसल्लस कौन सी है, हम जानते हैं मसावियुल साकीन मुसल्लस वो मुसल्लस होती है जिसके दो इज़ला की लंबाइयाँ बराबर होते हैं, इस ज़िले की और इस ज़िले की लंबाई बराबर होती है। अब इस स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है कि अगर रासों से अमूद खींचे जाए, इस रास से मैंने एक अमूद खींचा D, इस रास से एक अमूद खींचा E, तो अब हमने शो करना है कि जो ये रास है BD और CE ये हमारे पास मुतमासिल होंगे। मालूम हमें क्या है, मालूम हमें ये है कि ये मुसल्लस हमारे पास मसावियुल साकीन मुसल्लस है, यानी इसके इन दो इज़ला की लंबाइयाँ बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, AB बाहम मुतमासिल है AC के, ठीक, मालूम में आया। फिर हमने क्या किया, यहां से हमें मालूम है कि ये जो BD लाइन है, BD लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी हमूद जो हमने खींचा था ये परपेंडिकुलर की अलामत है, परपेंडिकुलर है AC लाइन पर। इसी तरह EC, ठीक है, CE जो लाइन है, CE लाइन परपेंडिकुलर है AB लाइन पर, ये हमारे पास मालूम में मौजूद है, ठीक। मतलब क्या है, हमने क्या मालूम करना है, ये कह रहा है जो हमने रास खींचे हैं वो एक दूसरे के क्या है, मुतमासिल होंगे, यानी BD मतलब है हमारे पास BD बाहम मुतमासिल है CE के, ये हमने मालूम करना है, प्रूफ करना है। चलते हैं अभी सबूत की तरफ, ये काटना है जब मैं देख रही हूँ अभी। अब हमारे पास यहाँ पर दो मुसल्लसों की मुताबिकत आ रही है, ठीक है। मुताबिकत कौन सी मुसल्लस की है, ये हमारे पास है BC, ठीक है, और D जो ये लाइन आ रही है, B लाइन C लाइन और यहाँ से जो D लाइन आ रही है, इसकी मुताबिकत है मुसल्लस BCD की मुताबिकत है। दूसरा मुसल्लस है हमारे पास BC और ये जो E है
ये बी, ठीक है, ये बी का लाइन, ये हमारे पास सी का लाइन और ये हमारे पास ई पॉइंट का लाइन। दूसरा मुसल्लस जो हमारे पास ये वाला बन रहा है, देखो ये भी हमारे पास एक मसाविल साकिन मुसल्लस बन गया, ये भी हमारे पास अगर देखें मसाविल साकिन मुसल्लस है। तो दूसरा मुसल्लस हमारे पास क्या है, बी सी ई। देखें दोनों मुसल्लसों में हमारे पास क्या है, कौन सी लाइन मुश्तरक है। देखिए बी सी लाइन इसमें भी मुश्तरक है, बी सी लाइन हम क्या कहते हैं, बी सी लाइन जो है ना कंग्यूरेंट है बी सी लाइन के। यहाँ पर स्टेटमेंट में दलाइल में हम क्या लिखते हैं कि ये लाइंस हमारे पास मुश्तरक है, ठीक। अब आते हैं एंगल्स की तरफ। यहाँ पर एंगल डी है और यहाँ एंगल ई बन गया। क्या हुआ, ये भी दोनों मुसल्लसों के मुतकाबिला यानी मुतनाजरा जो जाविये है, ठीक। क्या हम लिखेंगे कि एंगल डी हमारे पास मुतमासिल है एंगल ई के, ठीक। अब तीसरी बात क्या आ रही है, अब अगर हम देखें इन लाइंस को, एक लाइन ये है हमारे पास और एक लाइन ये है हमारे पास। अब अगर हम यहां की बात करें, एंगल डी सी बी जो एंगल यहां पर बन रहा है, ये हमारे पास यहां पे हम देखें ये पॉइंट है ना, अगर हम कहें ये एंगल है डी सी बी का, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल है ई सी बी का, ठीक है। ये ई का पॉइंट भी तो यहीं से आ रहा है, अगर ये डी का लाइन है और ये हमारे पास सी लाइन है, हम क्या कहते हैं, डी और सी से अगर एंगल बन रहा है, इसी तरह ई और सी से भी एंगल बन रहा है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, एंगल डी सी बी मुतमासिल है एंगल ई सी बी, ठीक। इस पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या था, मालूम था, नहीं ये लाइन काटना है, हमारे पास मालूम था, ये नहीं। ये कहां से आया, ये हमारे पास मालूम में मौजूद है, ठीक। यहां से हम ये दलाइल देंगे कि हर एक जाविया कायमा है, ठीक। अब अगर हम इन तीनों को देख लें, ये हमारे पास क्या है, साइड है, ये एंगल है और ये भी हमारे पास एंगल है। जब ये पोस्टुलेट हमारे पास आया तब हम क्या कहते हैं कि दो मुसल्लस बी सी डी बाहम मुतमासिल है मुसल्लस बी सी ई के। कहाँ से ये आया, ये पोस्टुलेट हमारे पास बना जिला जाविया। इस मौजू के तहत हमारे पास दो मुसल्लसें मुतमासिल हुए। जब दो मुसल्लसें हमारे पास मुतमासिल है, इसका मतलब क्या है, ये प्रूव हो गया जो हमने मालूम करना था कि बी डी लाइन, ठीक है, बी डी लाइन बाहम मुतमासिल है सी ई लाइन के। बस यहां पे लिख लेते, इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह बिल्कुल सेम उसी थ्योरम की तरह ही प्रूव हो गया। एक तीसरा क्वेश्चन भी हमारे पास एक्सरसाइज में मौजूद है, वो भी हम सेम इन्हीं मेथड से ही प्रूव करेंगे। नंबर 3 है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 10 का, साबित करें मुतमासिल इज़ला मुसल्लस के कोई भी दो वस्तानिये मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल इज़ला मुसल्लस हमारे पास क्या था कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये है, ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हो, इस मुसल्लस को हम क्या कहते हैं, मुतमासिल इज़ला मुसल्लस। क्योंकि हमारे पास तीनों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर है, इसका मतलब क्या है, तीनों एंगल्स भी आपस में मुतमासिल होंगे। मालूम क्या है, ये हमारे पास इसकी शक्ल है, ठीक है। ये ए बी सी एक मुसल्लस है, फिर इसने कहा कोई भी दो वस्तानिये मुतमासिल होते हैं। अब हमने इनकी वस्तानियों की मुमासिलत की बात करनी है। क्या था हमारे पास, ये बी का वस्तानिया है, ये पॉइंट सी का वस्तानिया है और ये ए का वस्तानिया है, ठीक। इस तरह से हमने इनकी वस्तानिये खींचे। मालूम हमें क्या है, मालूम है हमारे पास के मुसल्लस जो है हमारे पास मुतमासिल इज़ला मुसल्लस है, यानी ए बी
मुतमासिल है बी सी के और बी सी मुतमासिल है ए सी के। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, फिर अगर हमारे पास एंगल की बात आए कि एंगल ए मुतमासिल है एंगल बी के और एंगल बी मुतमासिल है एंगल सी के, क्योंकि ये हमारे पास एक मुतमासिल इज़ला मुसल्लस है। ठीक है, इस वजह से हमने इसकी ये दो मालूम है, हमने ये दो स्टेटमेंट दिए। अब चूंकि वस्तानिया भी इसमें मौजूद है, हम क्या कहेंगे कि जो बी ई वस्तानिया है या ए डी वस्तानिया है, ठीक है, ये वस्तानिया हमने कहचा ए डी वस्तानिया बाहम मुतमासिल है बी ई वस्तानिये के, और ये हमारे पास बाहम मुतमासिल है सी और एफ। मालूम हमारे पास ये 3 पॉइंट्स है। चूंकि हमारे पास ये मुतमासिल इज़ला मुसल्लस था, इसलिए इसके ज़िले भी बाहम मुतमासिल थे, इनके एंगल्स भी बाहम मुतमासिल थे। अब क्या है कि हमने जब इनके वस्तानिये खींचे, यानी ए डी हमारे पास एक वस्तानिया है, बी ई हमारे पास एक वस्तानिया है, ठीक है, इसी तरह सी एफ हमारे पास एक वस्तानिया है। ये 3 वस्तानिया हैं मुसल्लस ए बी सी के। अब आते हैं मतलूब की तरफ। मतलब क्या है, हमने ये जाहिर करना है कि इनके कोई से 2 वस्तानिये आपस में मुतमासिल है। जैसे क्या है, हमारे पास ए डी एक मुतमासिल था, ये हमारे पास क्या है, एक वस्तानिया है, ठीक है, ए डी ये मुतमासिल है बी ई के, जो कि दूसरा हमारे पास वस्तानिया है। इसी तरह ये मुतमासिल है सी एफ के। हमने ये मालूम करना है। ठीक है, चलते हैं हम अभी सबूत की तरफ, यानी प्रूफ की तरफ। हमारे पास मुताबिकत मुसल्लस 2 बन गए। ठीक है, एक मुसल्लस हमारे साथ क्या है, बी सी एफ है, यानी ये जो बी से सी तक का लाइन जा रहा है ये, और सी से एफ तक, ठीक है, ये जो लाइन जा रही है, और फिर एफ से बी तक, ये हमारे पास एक मुसल्लस है बी सी एफ। इसका मुताबिकत है दूसरे मुसल्लस बी सी ई के। ठीक है, ये अगर हम चले यहाँ से सी ई बी, ठीक है, ये सी, ये बी का लाइन, ये ई का लाइन, यानी 2 मुसल्लस है। एक मुसल्लस हमारे पास ये है, यूं आ रहा है, दूसरा मुसल्लस हमारे पास ये है, ये, फिर ये लाइन, ठीक, और हमारे पास ये लाइन। इन 2 मुसल्लसों की हम मुताबिकत की बात कर रहे हैं। जब इनकी मुताबिकत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो बी सी लाइन है, बी सी ज़िला है, ये दोनों में क्या है, मुमासिलत रखता है। कैसे दलाइल देंगे हम कि ये मुश्तरक लाइन है। ठीक है, मुश्तरक ज़िला है दोनों मुसल्लसों का। अब चलते हैं एंगल की तरफ। ये जो एंगल बन रहा है बी सी एफ एंगल, ये वाला एंगल, ये बाहम मुतमासिल है बी सी ई एंगल के। जब हमारे पास ई सी बी, ठीक है, यहाँ से बी, ये पॉइंट सी तक आ गया, सी से ई तक, यहाँ पर हमारे पास एक एंगल ये है, ठीक है, एक एंगल फर्ज करिए ये है। हम कहते हैं जो एंगल बी सी एफ के लिए बन रहा है, ठीक है, बी ये पॉइंट सी और एफ के लिए बन रहा है, वहीं पर बिल्कुल सेम एंगल इसी तरह का बी सी ई के लिए भी बन रहा है। क्या लिखेंगे हम, एंगल बी सी एफ मुमासिलत रखता है एंगल बी सी ई के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या है हमारे पास, अगर हम एंगल बी एफ की बात करें, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या होगा, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, बी और एफ के दरमियान, ये एफ का लाइन है, ये बी का ज़िला है, बी और एफ की ताल्लुक से जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बिल्कुल, ये हमारे पास बी का लाइन है और ये सी का लाइन है, ये हमारे पास क्या है, एक दूसरे के मुमासिलत होंगे। ठीक,
कैसे लिखेंगे इसको? एंगल बी एफ, ठीक है। बी एफ से जो एंगल बन रहा है ये मुमासिलत है, ठीक है, बाहम मुतमासिल है एंगल बी, देख ले इधर, बी एफ के साथ जो एंगल बन रहा था ये बिल्कुल बाहम मुतमासिल है एंगल बी सी के साथ। बी और सी से जो एंगल बन रहा था यहाँ पर, ये जो है हमारे पास, यानी ये अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये बी और बी लाइन है, ये एफ लाइन है, इन दोनों से यहाँ पर एक एंगल बन गया। इसी तरह ये बी लाइन है और ये हमारे पास सी लाइन है, बी से जो सी एंगल बन गया यहाँ पर, हम कहते हैं ये दोनों आपस में बाहम मुतमासिल है। ये हमारे पास कहाँ से आया? बी एफ क्या है हमारे पास? बी एफ ए बी लाइन का हाफ है, और इसी तरह बी सी हमारे पास क्या है? बी सी। जब हमने मुताबिकत की बात की एंगल बी सी एफ और बी सी ई के, यहाँ पर जो बी सी साइड है, ज़िला है, वो दोनों मुसल्लसों में हमारे पास क्या है? मुश्तरक है, ठीक। अब हम आते हैं एंगल की तरफ। क्या है हमारे पास? एक मुसल्लस ये है, ठीक, बी सी एफ, ये हमारे पास एंगल है, ठीक। अब अगर यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ना, बी सी एफ, यानी ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है, यहाँ से यूँ जाकर ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास मुतमासिल है बी सी, ठीक है। ये सी का लाइन, ये बी का लाइन और ई का लाइन, यानी अगर हम देखें बी सी ई पर, ये दोनों पर ये अगर यहाँ से एक एंगल आ रहा है तो इसी तरह यहाँ से भी एक एंगल आ रहा है, तो ये बता रहा है कि एफ बी सी जो एंगल बना रहा है वो मुतमासिल है बी सी ई एंगल के, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं। बी सी एफ पर जो हमारे पास एंगल बन रही है मुतमासिल है बी सी ई के, ये हमारे पास कहाँ है? मालूम में मौजूद है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि बी और एफ लाइन पर, ये बी लाइन है, ये एफ लाइन है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये मुतमासिल है सी लाइन पर और ई लाइन पर जो एंगल बन रहा है, यानी यहाँ पर, ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं इसके, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास ये एंगल इस एंगल के मुतमासिल है। हम क्या लिखते हैं? एंगल बी एफ मुतमासिल है एंगल सी ई के, ठीक है। ये कहाँ से आया? हम कहते हैं बी एफ क्या है मेरे पास? ये हाफ है ए बी लाइन का, और इसी तरह सी ई हमारे पास क्या है? ये हाफ है, ठीक है, हाफ पॉइंट है, मिड पॉइंट है ए सी का। यहाँ पर हम बी एफ और सी ई के लिए दलाइल दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं। जब अगर हमने ये बात की, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये क्या आया? साइड आ गया, ज़िला, ये जाविया और ये जाविया। इससे क्या ज़ाहिर हुआ कि जो एंगल बी सी एफ है ये हमारे पास बाहम मुतमासिल है बी सी ई के, ठीक है। कहाँ से आया ये? जाविया, ज़िला, ज़िला, इस मौजूआ से आया। जब हमारे पास ये दोनों मुसल्लसे क्या हो गए? मुतमासिल हो गए, तब हम जो है ना ये बता सकते हैं इनके वस्तानिये भी क्या होंगे? आपस में मुतमासिल। अब अगर हम इस एंगल की बात करें, यहाँ की क्या हम लिखेंगे कि सी एफ बाहम मुतमासिल है सी ई के, सॉरी ये मैं दोबारा बोलती हूँ। यहाँ से क्या है हमारे पास कि सी एफ बाहम मुतमासिल हुआ बी ई के। इसी तरह अगर मुसल्लस
इसी तरह अगर हम मुसल्लस ए बी डी की बात करें और ए डी सी की बात करें, ठीक है, इनकी मुमासिलत की बात करें तो क्या आएगा, जैसे हमारे पास एक मुसल्लस ए बी डी और एक मुसल्लस ए सी डी आ गया। मुसल्लस ए बी डी बाहम मुतमासिल है मुसल्लस ए सी डी के। यहां से हम क्या ले सकते हैं, जब हमारे पास ये मुसल्लस इस मुसल्लस के मुतमासिल हो गया तो हमने कहा कि जो इसका साइड सी एफ है ये मुतमासिल है साइड बी ई के। अब अगर हम इस मुसल्लस की बात करें कि ए बी डी ये मुसल्लस है हमारे पास और ए बी ई ये दो मुसल्लस है, यानी अगर हम इस मुसल्लस की बात करें और ये जो हमारे पास मुसल्लस है ए बी डी क्या है, ये आपस में मुतमासिल है कि मुसल्लस ए बी डी बाहम मुतमासिल है मुसल्लस ए बी और ई मुसल्लस के। यहाँ से हम क्या अख़ज़ कर सकते हैं कि जो हमारे पास बी डी है, ठीक है, बी डी लाइन बाहम मुतमासिल है बी ई लाइन के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या मालूम हुआ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें मालूम हुआ कि हमारे पास ये हमारे पास ए है, ठीक है, ए डी बाहम मुतमासिल है बी ई के। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 से क्या अख़ज़ किया कि ए डी बाहम मुतमासिल है बी ई के और बी ई बाहम मुतमासिल है सी एफ के। बस हमारे पास क्या था, ये तीनों वस्तानिये थे, ठीक, वस्तानिये थे। हमने ये प्रूफ किया ये तीनों वस्तानिये हमारे पास बाहम मुतमासिल है।